बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर मैसमी, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान व सरबरा मुहर्रमुल हराम कमेटी शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान। सबसे पहले आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फैलाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मुहर्रम और सफ़र हमें नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी की याद दिलाती है। आशूरा का दिन वो दिन है कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों, अपने असहाब के साथ क़ुरबानी देकर इस्लाम को इन्हिराफ से हमेशा के लिए बचा लिया और ये बात वाज़े कर दी कि अगर इस्लाम पर वक्त आए, अगर तौहीद पर वक्त आए, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर वक्त आए तो फिर इंसान को न जान देखना चाहिए, न माल देखनी चाहिए, बल्कि अपनी हर चीज़ को इस्लाम की खातिर, तौहीद की खातिर, कुरान मजीद की खातिर क़ुरबान कर देना चाहिए। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी तमाम मुसलमान मिलकर मनाते हैं और ये पैगाम हिंदुओं की तरफ से भी आता है, मसीहियों की तरफ से भी आता है कि हुसैन सबका है। अज़ादाना गिरामी, सबसे पहले मेरा वजीफ़ा बनता है कि मैं स्वीडन, हॉलैंड और आगे चल के और यूरोपियन कंट्रीज़ के जिसमें कुरान मजीद की बेहतरामी की गई है, मेरा सवाल है कि क्या किसी दीन में मुक़द्दसात की तौहीन की इजाज़त दी जाती है? मैं हाइड पार्क में जाके लंदन में खड़े होके कैन आई स्पीक अगेंस्ट द क्वीन? नो, आई एम नॉट अलाउड। अगर एक दुनिया की खातून जो अब दुनिया से चली गई और कैन आई स्पीक अगेंस्ट द किंग? नो, आई एम नॉट अलाउड, इसलिए कि उनके मुक़द्दस हैं। तो ये किंग और क्वीन जो आज हैं कल नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ तो बात नहीं की जा सकती है, उनकी बेहतरामी नहीं की जा सकती है। 2 अरब मुसलमान और 4 अरब दीन इब्राहीमी को फॉलो करने वालों की दिल आज़ारी हुई है। इसका कौन जवाब देगा? इसको कौन रोकेगा? इसलिए कि इफ़ इट इज़ नॉट स्टॉप्ड इन द प्रॉपर वे, फिर मुसलमानों की तरफ से खुदा न खासा रिएक्शन आया। बेशक मुसलमान किसी के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करेंगे, लेकिन जब मेरा दिल जलेगा तो मैंने कोई ना कोई रिएक्शन तो दिखाना है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस को, आज मैं उन नामाकूल लोगों को जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार कहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, मैं आज स्वीडन की गवर्नमेंट, हॉलैंड की गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ, आज अगर तुमने इसको नहीं रोका, कल तुम इसकी सज़ा खुद भुगतोगे, इसलिए कि इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल इफ़ेक्ट। दूसरी बात, जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मुहर्रम और सफ़र क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी मसलक का रंग ना दिया जाए, किसी फ़िक़ा का रंग ना दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, पूरी दुनिया में मुसलमान मिलकर अपने अपने तरीक़ों से, इट्स ओके, अपने अपने तरीक़ों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को ज़िंदा करते हैं, याद मनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, 3 दिन पहले मैंने लाहौर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक सोची समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंसान को राइट दिया है कि तुम अपने मकतब और अपने मसलक और अपने दीन की जो भी इबादतें हैं उन सब को आज़ादी से अंजाम दे सकते हो। चादर और 4 दीवारी के अंदर इबादत को अंजाम देना आज़ादारी हमारी इबादत का लाजमी हिस्सा है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन देखा गया है, पुलिस वाले अपनी SOPs बनाकर, कोई रेड बुक बनाकर, ये सारा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को टुकड़े टुकड़े करने का तरीका क्यों अपनाया गया है? क्यों एक इंसान, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, क्यों उसको राइट नहीं है कि वो अपने तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम न मनाए? क्यों तुम हमें FIR की धमकी देते हो?
क्यों तुम हमें 4 शेड्यूल की धमकी देते हो? अरे तुम्हारे बम के धमाकों ने तो हमारी आज़ादारी को नहीं रोका, तुम्हारी गोलियों ने तो हमारी आज़ादारी को बढ़ा दिया। कराची में आशूर के दिन जो धमाका हुआ था, लोग समझे थे कि अब अरबईन में लोग नहीं आएंगे। ये गलत फहमी है, ये बनी अब्बास और दूसरी जालिम हुकूमतों के तरीके। इस चीज़ को समझ लें, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत नहीं रुक सकती, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। ये जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की दुआ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आई रिपीट, ये सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अलग अलग तरीक़ों से डरा धमका कर महदूद करना। KPK के भी बाज़ इलाक़ों से मुझे ख़बर आई है, गिलगित में भी बाज़ ऐसे वाक़यात हुए हैं। देखें, आप अपनी पर्सनल उसकी वजह से आज़ादारी को न रोकें, वरना इंसान है, फिर रिएक्शन दिखाता है, फिर हम पर बात आती है। हमने उस ज़ाब्ते अखलाक पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत हम तमाम मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं और हमें किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। कुरान मजीद इजाज़त नहीं देता। मैं इंतज़ामिया के उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कराची, सिंध, पंजाब में बहुत सी जगहों पर, पूरे पाकिस्तान में बेहतर इंतज़ामात किए हैं। मैं उनको शुक्रिया के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैं अपने स्काउट्स का, अपने वॉलंटियर्स का, सबील लगाने वालों का, जो लोग इस आज़ादारी में खिदमत कर रहे हैं, आप तमाम मीडिया का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात कह दूँ कि कायदे मिल्लत जाफरिया आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर तुम बेजा रुकावटें डालोगे, 21 जुलाई को लकीली हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया, मेरे मोबाइल में मौजूद है, आपको भी भेज सकता हूँ, कि ये तो इंसानी हुकूक का एक तरीक़ेकार है और उसकी आज़ादी का एक तरीक़ेकार है। कायद मोहतरम ने फरमा दिया कि अगर अमन के साथ आगे बढ़ोगे तो पाकिस्तान और तरक्की करेगा, वरना वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेज। मैं इसको पॉलिटिकल टर्नओवर नहीं देना चाहता, इसलिए कि मेरी इबादत है, ये मेरी आज़ादारी, मेरी ज़िंदगी और मेरी जान है। ये वो चीज़ है जिसके लिए हमने अपने जवान कुर्बान किए हैं, और दूसरी चीज़ जिसके लिए हमने अपने जवानों की कुर्बानी दी है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। 100 जनाज़ों पर मेरे कायद ने खड़े होकर इत्तेहाद का दर्ज दिया, मेरा कायद इत्तेहाद का बानी है। सुन लो, इस बात को सुन लो। हम न सिर्फ आज़ादारी से पीछे नहीं हटेंगे, हम उस नोटिफिकेशन को भी नल एंड वॉइड समझते हैं दस्तूर पाकिस्तान की बुनियाद पर, कि जो कहते हैं, जो 2004 में कहीं किसी ने लिखा होगा कि नई आज़ादारियाँ नहीं होंगी। हु आर यू टू स्टॉप अस एंड इफ़ यू विल फोर्स अस। तुम आज़ादारों की ताकत को तसव्वुर नहीं कर सकते हो। हमारे सब्र को हमारी कमज़ोरी मत समझना। नई जगह बनेंगी, नई सोसाइटीज़ बनेंगी, आज़ादारी होगी और आज़ादारी को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की तवज्जुह से हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत की। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जिस एडिशनल SHO ने उस, क्या कहूँ, मस्जिद में बैठ के खुदकश बमबार अपने आप को मुसलमान कह रहा है, उस SHO का सोचें जिसने पाकिस्तान की खातिर जान दी। इस वक्त कहाँ मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरे मुल्क के सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, मेरी फ़ौज, मेरी पुलिस के ख़िलाफ़ हो रहा है। आओ मिलके इनकी जान बचाने का रास्ता सोचें, आओ मिलके पाकिस्तान को मजबूत करें, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, पाकिस्तान इस्लाम की बैकबोन है। मेरा न्यूक्लियर पावर इस्लाम की ताकत है। मैं जानता हूँ ज़्यादा इस वक्त बोल नहीं सकता, आज़ादारी का माहौल है, किसी दिन आप लोगों से अलग बात करेंगे कि मेरा मुल्क दुश्मनों की नज़र में खटक रहा है, चाहे वो दुश्मन हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुश्मन इसराइल हो, चाहे वो दुश्मन वो हो जिसका फ़ैलन मैं नाम नहीं लेना चाहता। आइए, या हुसैन कहते हैं, नवासे रसूल का गम मनाते हैं और अहद करते हैं कि आज़ादारी से पीछे नहीं हटेंगे, आज़ादारी की रुकावटों को तोड़ के आगे बढ़ेंगे और अपने मुल्क खुदादाद पाकिस्तान किसी तरह से भी इसके ख़िलाफ़ साजिश को कामयाब
نہیں ہونے دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.